जब हम किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारी वैल्यू सिर्फ उतनी रह जाती है जितनी एक टॉयलेट की होती है। टाइम आने पे, काम आने पे, जरूरत आने पे हमारा यूज किया जाता है एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम हमसे कोई मतलब नहीं रखा जाता। हम साइड में एक कोने में पड़े होते हैं, लेकिन हमें नहीं पूछा जाता, हमारी कोई वैल्यू नहीं की जाती, हमारी कोई कदर नहीं की जाती। और अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो ऐसी सिचुएशन में फिर से अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होके अगर आपने अपनी वैल्यू लूज कर दी है, तो कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपना के आप फिर से अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जिन्हें अपना के फिर से आप खुश रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं। इन 6 वैल्यूएबल टिप्स के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 वैल्यूएबल टिप्स टू बिकम वैल्यूएबल अगेन इन योर रिलेशनशिप। सबसे पहले एक सिंपल सी साइकोलॉजी समझते हैं। जो चीज सबसे ज्यादा रेयर होती है, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, चाहे वो कुछ और ही क्यों ना हो, जो चीज सबसे ज्यादा रेयर होती है उसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। क्यों? उसके रेयर होने की वजह से। और अगर वो चीज आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, तो ना तो उस चीज की प्राइस होगी, ना ही आप उसकी अहमियत समझेंगे, ना ही आप उसकी वैल्यू समझेंगे। आप करंटली इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप हो, आप किसी इंसान के लिए इजीली अवेलेबल हो, तो उस इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस इंसान के लिए आप काफी रेयर हो, उस इंसान की नजरों में आपकी काफी वैल्यू है। उस इंसान की नजरों में आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत रेयर इंसान हो, बहुत वैल्यूएबल इंसान हो। ये क्यों है? डिफरेंस आपके अंदर नहीं है, डिफरेंस हमारे अवेलेबल होने का और हमारे अनअवेलेबल होने का है, जो कि हमको समझने की जरूरत। और चलिए अब बात करना स्टार्ट करते हैं, हाउ टू रीगेन योर वैल्यू इन योर रिलेशनशिप्स। सबसे पहली चीज है, स्टार्ट गेटिंग लेस अवेलेबल। आप पहले बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते थे, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल रहते थे, दैट इज ऑल फाइन। अब हम पास्ट को नहीं बदल सकते, वो जो हमने किया धरा उसको नहीं बदल सकते, लेकिन अब से एकदम से ऐसा नहीं होना है कि एकदम से आप अनअवेलेबल हो जाओ, एकदम से आपने उसको घोस्ट कर दिया, एकदम से आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं, हमको वैसा कुछ नहीं करना है। हमको धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी कम करनी है, धीरे धीरे कम अवेलेबल रहना सीखना है। हमको देना है रिलेशनशिप में, लेकिन अपना क्वालिटी टाइम देना है, अपना क्वालिटी वाला एक पार्ट देना है। क्वांटिटी वाइज हमको रिलेशनशिप में डिवोट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है, स्टॉप शोइंग योर नीडीनेस। अपनी नीडीनेस, अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी, हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज के नीडी हैं, हमको प्यार चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे हो, इन चीजों को साइड में रखें और अपनी नीडीनेस को, अपने डेस्परेशन को दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप खुद की वैल्यू करेंगे, तभी सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा। खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, और जो ना समझे उसको समझाना छोड़ दो। तो बार बार उसको अपनी नीड्स के बारे में, बार बार उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सब चीजों के बारे में समझाना बंद करो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तीसरी एडवाइस है पर्सनल ग्रोथ। सब कुछ साइड में रख के पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करो, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करो, देखना स्टार्ट करो कहाँ पे क्या चीज़ की कमी रह गई, मुझे कहाँ से खुद को और इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या बनना है, आगे क्या करना है। इन चीज़ों को कंसिडर करना स्टार्ट करिए। इससे आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी और आप फिर से एक वैल्यूएबल इंसान बन पाएंगे, आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ पाएगी। चौथी एडवाइस है, इंक्रीज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। जहां पे आपको लगे कि यहां पे बोलना इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टैंड लेना चाहिए, लेना ही चाहिए, वहां पे स्टैंड लेना स्टार्ट कीजिए। नो बोलना सीखना स्टार्ट कीजिए। एकदम से दब्बू मत बनिए, एकदम से वैसा इंसान मत बनिए कि सब कुछ चलता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट किया जाए। नहीं, नो बोलना सीखिए और खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। खुद की इज्जत करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप खुद की इज्जत करेंगे,
तभी सामने वाला इंसान आपकी इज्जत करेगा। तो इज्जत दो और इज्जत लो। पांचवी एडवाइस है क्वालिटी टाइम। कम अवेलेबल होने के चक्कर में, ज्यादा वैल्यूएबल होने के चक्कर में हमको ऐसा नहीं करना है कि हमको बिल्कुल ही टाइम नहीं देना है। हमको टाइम देना है, लेकिन क्वालिटी वाइज हम टाइम देना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू और बढ़े, जिससे सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट और बढ़े, जिससे चीज़ें खराब नहीं हो, जिससे सामने वाले को ये नहीं लगे कि ये मेरे को घोस्ट कर रहा है या फिर ये इंसान मेरे को इग्नोर कर रहा है। उस इंसान को ये लगे कि यार ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, डीपली इंटरेस्टेड है। थोड़े से टाइम देने के बावजूद भी उसको ऐसा फील होना चाहिए। हमको ऐसा अपने आप को बनाना होगा, ऐसी बातचीत करनी होगी, ऐसा अपने आप को शो करना होगा, ऐसा इंटरेस्ट रखना होगा। इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना सीखना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ। कंप्लेन करना बंद कीजिए किसी भी चीज के बारे में। आप ये मत समझिए कि सामने वाले इंसान की गलती है, गलती हमारी है कि हम बहुत ज्यादा अवेलेबल थे हमने बहुत ज्यादा किया, हमको जो नहीं करना चाहिए था हमने वो भी किया, हम बहुत गिर गए। तो हमको खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है। हमको सामने वाले इंसान को ब्लेम करने की, कंप्लेन करने की, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, ये करने की जरूरत नहीं है। ये करने की जरूरत है और खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है, खुद को वैल्यूएबल बनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है हम अपनी वैल्यू कैसे रीगेन कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में और भी ज्यादा वैल्यूएबल कैसे बन सकते हैं? अगर आपको कुछ ऐसे टिप्स पता हो या फिर आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वी वुड लव टू हियर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप किसी टफ टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंसान चाहिए जो आपकी बातें सुने, बिना आपको जज किए आपको गाइड करे, आप 1-on-1 कोचिंग बुक कर सकते हैं मुझसे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।